वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैता यानी कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म और क्वालिफाइड मोनिज्म की जो फिलोसॉफी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो रामानुजाचार्य ने जो शंकराचार्य के मायावाद है उसको क्रिटिसाइज किया था। तो मायावाद एज ए क्विक रिकैप हम देख लेते हैं कि शंकराचार्य ने जो ब्रह्मन है उसको जो वर्ल्ड चेंजिंग है एंड चेंजिंग वर्ल्ड है और ब्रह्मन परमानेंट है। तो ब्रह्मन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉरी ब्रह्मन मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको जस्टिफाई करने के लिए माया का उपयोग किया था यानी कि मायावाद। फिर दूसरा ये है कि जो इंडिविजुअल सोल है मैनीनेस है और ब्रह्म एक है यानी कि एक तो हो गया कि वननेस टू मैनीनेस। फिर हो गया कि परमानेंट टू टेम्पररी यानी कि इम्परमानेंट। और थर्ड वन इज कि जो सगुण ब्रह्म है यानी कि ब्रह्मन जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें से सगुण ब्रह्म यानी कि ईश्वर। तो निर्गुण से सगुण को समझाने के लिए मायावाद का उपयोग किया था। तो इसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं 7 टोटल आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं रामानुजाचार्य ने, जिसको अनुपपत्तिस भी बोलते हैं। तो एक एक करके सभी आर्ग्यूमेंट्स को डिटेल में देखेंगे और जो शंकराचार्य ने उसके डिफेंस में क्या बोला है उसको भी देखेंगे। तो ये 7 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन सी है तो उसका नाम पहले देख लेते हैं। तो पहली आर्ग्यूमेंट है आश्रय अनुपपत्ति। दूसरी है तिरोधान अनुपपत्ति। दूसरी है तिरोधान अनुपपत्ति। तीसरी है स्वरूप अनुपपत्ति। चौथी है अनिर्वचनीय अनुपपत्ति। पांचवी है प्रमाण अनुपपत्ति। छठी है निवर्तक अनुपपत्ति। और सातवीं एंड लास्ट जो कि है निवर्त्य अनुपपत्ति। तो सबसे पहले हम जो आश्रय अनुपपत्ति है उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें रामानुजाचार्य कैसे क्रिटिसाइज करते हैं आश्रय अनुपपत्ति में। आश्रय यानी कि लोकस यानी कि माया जो है वो रहती कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आश्रय कहाँ है। अगर माया ब्रह्म में रहती है तो माया यानी कि अविद्या, अविद्या यानी कि इग्नोरेंस यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। और जो ब्रह्म है वो तो नॉलेजेबल है। तो अविद्या यानी कि इग्नोरेंस जो है वो नॉलेजेबल में कैसे रह सकता है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। फिर अगर ये माया इंडिविजुअल सोल में रहेगी तो फिर उसमें क्या होगा कि आपने ऐसा बताया था कि इंडिविजुअल सोल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ही तो माया का उपयोग किया गया था। शंकराचार्य ने बोला था कि ब्रह्मन जो है वो मायावाद के थ्रू इंडिविजुअल सोल में रिफ्लेक्ट होता है। तो फिर माया से ही जीव यानी कि इंडिविजुअल सोल होता है। तो अगर माया इंडिविजुअल सोल में रहेगा तो इंडिविजुअल सोल माया पे डिपेंडेंट है, माया इंडिविजुअल सोल पे डिपेंडेंट है। तो ये तो फिर इनफाइनाइट रिग्रेशन वाली फैलेसी यानी कि फैलेसी ऑफ पेटिटिव प्रिंसिपल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ना तो माया ब्रह्म में रहती है ना फिर इंडिविजुअल सोल में रहती है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि माया बियॉन्ड ब्रह्मन रहती है यानी कि ब्रह्म के आउटसाइड रहती है तो फिर वो तो ड्यूअलिज्म हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आश्रय अनुपत्ति में रामानुज कहते हैं कि व्हाट इज द लोकस ऑफ माया। तो उसके डिफेंस में शंकराचार्य क्या बोलते हैं। तो शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं कि ये जो अगर माया इंडिविजुअल सोल में रहती होती तो आप ऐसा बताते हैं कि जब दोनों में से कौन पहला आया है ये सोचेंगे तो डिफिकल्टी पैदा होगी ना। अगर माया इंडिविजुअल सोल में रहती तो पहले कौन आया, माया आया कि इंडिविजुअल सोल, ये
सोच के डिफिकल्टी पैदा होगी ना, लेकिन एक सर्कल और सर्कमफेरेंस की तरह दोनों इंटरडिपेंडेंस है, ऐसा मान के चलेंगे तो डिफिकल्टी अराइज नहीं होगी। ये उन्होंने ऐसा बोला है इग्नोरेंस और यानी कि माया और इंडिविजुअल सेल्फ के रिलेशन के बीच। और उन्होंने ब्रह्म के बारे में बताया कि अगर अविद्या यानी कि माया ब्रह्म के ऊपर रहती होगी तो फिर वो ब्रह्म को अफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा पहले से शंकराचार्य ने उनकी फिलोसॉफी में बताया था। वो सिर्फ इंडिविजुअल सोल को ही इल्यूजन में डालेगी, वो ब्रह्म को नहीं डालेगी। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो मैजिशियन है वो अपने ही परफॉर्मेंस से वो फैसिनेटेड नहीं होता है, अमेज नहीं होता है, क्योंकि उसको ट्रिक पता होती है। इसलिए ब्रह्म वो है माया से अफेक्ट नहीं होगा। तो इसका डिफेंस हो गया, ये डिफेंस हो गया है आश्रय अनुपपत्ति का। फिर दूसरी अनुपपत्ति है तिरोधान अनुपपत्ति। तिरोधान अनुपपत्ति में वो रामानुजाचार्य शंकराचार्य से पूछते हैं कि माया जो है वो ब्रह्म के नेचर को कंसील करती है, ठीक है। तो फिर ब्रह्म तो सेल्फ रिवीलिंग एंटिटी है, तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि सेल्फ रिवीलिंग जो ब्रह्म है उसको माया कैसे कंसील करेगी। शंकराचार्य ने जो अध्ययन के प्रिंसिपल में बताया था कि कंसीलमेंट होता है ब्रह्म का, और जो प्रोड्यूस यानी कि जो माया है वो दिखती है, और कंसील होता है ब्रह्म। लेकिन ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना कि ब्रह्म सेल्फ रिवीलिंग है और माया उसको कंसील कर रही है, और ब्रह्म भी लिमिटिंग हो जाएगा ना, लेकिन ब्रह्म तो लिमिटिंग है नहीं। तो इसके आंसर में शंकराचार्य ने रामानुजा को ऐसा बताया है कि माया जो है वो इंडिविजुअल को कंसील करती है, वो ब्रह्म को कंसील नहीं कर सकती। क्योंकि क्लाउड जितना भी जोर लगा ले सन को कंसील करने के लिए, लेकिन वो सन के पावर ऑफ रेज को कंसील नहीं कर सकते, क्योंकि सन का इल्यूमिनेटिंग पावर बहुत होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं क्लाउड। इसी तरह ब्रह्म को भी माया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म का पावर बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया तिरोधान अनुपपत्ति। तीसरा है स्वरूप अनुपपत्ति। स्वरूप यानी कि माया कैसी है, व्हाट इज द स्वरूप ऑफ माया। माया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसी है। तो इसलिए इसलिए इसके लिए रामानुजाचार्य ने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर माया है वो पॉजिटिव है तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि इग्नोरेंस पॉजिटिव कैसे होगा। और अगर पॉजिटिव है भी तो वो डिस्ट्रॉय भी कैसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज को तो हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर वो नेगेटिव है, माया अगर नेगेटिव है, तो फिर वो ब्रह्म के वर्ल्ड को कैसे वो ऐसे दिखाती है। मतलब ब्रह्म है, उसका वर्ल्ड का जो इल्यूजन होता है, आपने बताया था कि जगत जो मिथ्या है, लेकिन ब्रह्म से जो इल्यूजन होता है माया के थ्रू वो वर्ल्ड दिखता है। तो माया अगर नेगेटिव होगी तो ब्रह्म का जो मैनिफेस्टेशन है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो वो एक समझ नहीं आता है। और माया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में तो हो नहीं सकती, और नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो फिर लॉजिक के बाहर ही हो जाएगा। तो इसके जवाब में शंकराचार्य ने बोला है कि जो इल्यूजन है उसके कारण, माया का मतलब है इल्यूजन,
माया के कारण यानी कि इल्यूजन के कारण इग्नोरेंस यानी कि अविद्या पैदा होती है। तो इग्नोरेंस है वो नेगेटिव है, लेकिन माया जो है वो तो पॉजिटिव इन नेचर ही है, ऐसा उन्होंने जस्टिफाई किया है। तो ये हो गया स्वरूप अनुपपत्ति। चौथा जो है अनिर्वचनीय अनुपपत्ति, उसमें रामानुजाचार्य बताते हैं कि इनडिस्क्राइबेबल माया, माया इनडिस्क्राइबेबल है, आप ऐसा बताते हैं, लेकिन इनडिस्क्रिप्शन भी एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन ही हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो कि रियल हो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो ना कि रियल हो ना कि अनरियल हो। वो कुछ तो होगी, या तो रियल होगी या तो अनरियल होगी। आप तो ऐसा बताते हो कि माया रियल भी नहीं है, नॉन रियल भी नहीं है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, फिर वो तो एब्सर्ड हो जाएगा। और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि माया एंटिटी भी है और नॉन एंटिटी यानी कि रियल और नॉन रियल भी है, टू मेंटेन द थर्ड अल्टरनेटिव, तो वो तो फिर रिजेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल हो जाएगा। तो इसके जवाब में शंकराचार्य ने ऐसा बताया है कि माया जो है वो इम्पिरिकल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉन रियल है, और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो बोथ यानी कि रियल और अनरियल दोनों है। तो इस तरह से वो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, यानी कि वायोलेट नहीं करती, और लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को भी वो वायोलेट नहीं करती। इस तरह उन्होंने जो अनिर्वचनीय अनुपत्ति था उसको जस्टिफाई किया। फिर आती है पांचवी अनुपत्ति यानी कि प्रमाण अनुपत्ति। इसमें रामानुजाचार्य ने बताया है कि जो माया है उसको हम परसेप्शन से देख नहीं सकते, फिर वो उससे व्याप्ति जो इस्टेब्लिश नहीं होती, यानी कि इन्फरेंस से भी माया का प्रमाण नहीं मिलता है। फिर ऐसा बताया कि स्क्रिप्चर है उसमें माया इज द रियल पावर ऑफ क्रिएटिंग दिस वंडरफुल वर्ल्ड बताया है। तो जो वर्बल टेस्टिमनी है उससे भी माया इस्टेब्लिश नहीं होती है। तो हाउ कैन यू से माया इज एग्जिस्टेड। तो इसके लिए शंकराचार्य ने बताया कि माया जो है वो प्लूरालिटी और यूनिटी, यानी कि जो शंकराचार्य के परमानेंस चेंज यूनिटी यानी कि वननेस और प्लूरालिटी, और जो सगुण और निर्गुण के कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए एक लॉजिकल कंसेप्ट है, वो सिर्फ अर्थपत्ति से ही अंडरस्टूड किया जाता है। अर्थपत्ति यानी कि जो दो परसेप्टेबल थिंग्स है उससे अनपरसीवेबल थिंग को समझना। तो जो अनपरसीवेबल माया है उसको हम अ, ब्रह्मन और वर्ल्ड जो परसीवेबल जो वर्ल्ड है उससे हम समझते हैं। तो उससे अर्थपत्ति से माया को अंडरस्टूड किया जाता है, ऐसा शंकराचार्य ने बताया। और पांचवी जो अनुपत्ति है उसको निवर्तक अनुपत्ति कहते हैं। उसमें बोला गया है, उसमें रामानुजाचार्य ने ऐसा पूछा कि अगर आपको अविद्या यानी कि माया को दूर करना है तो शंकराचार्य ने बताया कि देर इज नीड ऑफ नॉलेज। नॉलेज कैसा, यानी कि अनक्वालिफाइड एट्रीब्यूटलेस ब्रह्मन का नॉलेज होगा तो ही वो माया को दूर कर पाएगा। लेकिन ये जो प्योर एंटिटी है ब्रह्मन की वो तो एब्स्ट्रैक्शन है, वो क्वालिफाइड बाय डिफरेंस एंड डिस्टिंक्शन होती है, यानी कि उसका नॉलेज यानी कि एट्रीब्यूटलेस ब्रह्मन जो गुण रहित ब्रह्मन है और अनक्वालिफाइड है,
उनका नॉलेज लेना वो तो फिर असंभव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि माया यानी कि अविद्या कभी रिमूव ही नहीं होगी। तो इसके डिफेंस में शंकराचार्य ने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है वो बियॉन्ड द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्ट है, यानी कि ये नॉलेज को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, वो अनएक्सप्लेनेबल है फ्रॉम द इम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको ऐसा बोल के जस्टिफाई करने का ट्राई किया गया है शंकराचार्य। एंड द लास्ट जो अनुपपत्ति है वो है निवर्त्य अनुपपत्ति। उसमें रामानुजाचार्य ने ऐसे क्रिटिसाइज किया है कि अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता अविद्या है वो पॉजिटिव है, तो फिर उसको रिमूव कैसे करेंगे। और अगर ये जो बॉन्डेज है, जो इंडिविजुअल सेल्फ यानी कि जीवा जो बॉन्डेज में फंसा हुआ है वो ड्यू टू उनके कर्मा कर्मा की वजह से फंसा हुआ है, तो फिर किसी के कर्मा सिर्फ नॉलेज लेने से वो कैसे लिबरेट हो जाएगा, क्योंकि उनको रिमूव करने के लिए कर्म ज्ञान भक्ति और प्रसाद की ज़रूरत होती है। और फिर जो ईश्वर का कंसेप्ट भी रामानुजन शंकराचार्य ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ब्रह्म को ही माना हुआ है। तो फिर लिबरेशन देने वाला कोई गॉड भी तो होना चाहिए। तो इस तरफ रामानुजाचार्य ने बताया कि सिर्फ नॉलेज से और विदाउट एनी गॉड हाउ कैन बी एनीवन गेट लिबरेशन। तो लिबरेशन तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी। तो इसको डिफेंस करते हुए रामानुजाचार्य ने बताया कि ये बात सही है कि बॉन्डेज जो है वो कर्मा के कारण हुआ है, बट द रूट कॉज ऑफ बॉन्डेज जो है वो इग्नोरेंस है यानी कि अविद्या है। तो विद्या लेने से हम जो निष्काम कर्म है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो इसके कारण हम लिबरेट हो जाएंगे। तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग से ऊपर माना हुआ है कि ज्ञान लेने से ही लिबरेशन मिल जाएगा। अभी ये सब डिस्कशन एंड डिबेट जो हुई, ये जो उपनिषद में माया की जो डेफिनेशन है उसको लेकर हुई थी, कि दोनों में ऐसी डिबेट हुई कि माया क्या है। तो जो रामानुजाचार्य है उन्होंने माया को एज ए रियल पावर ऑफ ब्रह्मन माना हुआ है, कि जिससे वो वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। और शंकराचार्य ने ऐसा बताया कि जो पावर है माया का ब्रह्मन में वो सिर्फ इम्पेरिकल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रियल है, बट वो ट्रांसेंडेंटल पर्सपेक्टिव से वो रियल नहीं है। इस तरह से दोनों के मायावाद में डिफरेंस है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में